ग्राम पंचायत सचिवालय पालपुर शाखा प्रयागराज के प्रांगण में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारा संकल्प विकसित भारत की यात्रा के दौरान हम लोग शपथ लेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए और मेरे साथ बोलेंगे, एक हाथ निकालेंगे। हम शपथ लेते हैं कि ऐसे करके हाथ, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज इस कार्यक्रम का आयोजन जिला सेवा योजना अधिकारी श्री चंद्रकांत सिंह जी, बीडीओ, सब लोग बैठ जाइए, बीडीओ शाखा श्री आनंद प्रकाश पांडे जी, एडीओ एसटी श्रीमती सत्ता सिंह जी, एडीओ एजी सुशील सिंह जी, एडीओ समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती सीमा पाल, एडीओ आईएसपी श्री अजय राणा जी, ग्राम प्रधान श्री नियाज अहमद जी, वीडियो श्रीमती शांति देवी जी सहित हमारे शिक्षक, हमारे ग्रामवासी, शहीद माताएं एवं बच्चों। देखे बेटे, हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा भी आप लोगों ने लिया ही। सरकार की योजनाओं का सचित्र वर्णन आप लोगों ने देखा ही। अगले स्टेप में मिलेट्स, मोटे अनाज को खाना है, लोगों को बताना है कि सब लोग मोटे अनाज खाएं। जो बेटे हम लोग चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा करके अपनी लाइफ 60 से 70 साल में निहित कर रहे हैं, उसे हमें आपको जागने की जरूरत है, सबको बताने की जरूरत है कि हमें आपको अपनी लाइफ बढ़ाना है तो मोटे अनाज को खाना ही पड़ेगा। मोटे अनाज में सावा, काकुन, जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, चना, मटर, इन सब चीजों को खाया जाए, लोगों को बताया जाए। बहुत से अनाज, मोटे अनाज हमारे ब्लॉक में निःशुल्क किए जा रहे हैं। प्रधान जी के माध्यम से आप लोग संपर्क करके, आपके बीच आपकी सरकार है, आपके अधिकारी आए हुए हैं, एडीओ साहब हैं, आप उनसे संपर्क करके उन अन्नों को आप लोग ले आइए और सब लोग बोइए और सब लोग उसकी उपज पैदा करके हमारे देश को स्वस्थ करिए और स्वस्थता में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अगले स्टेप में अभी योग आपको करके दिखाया जाएगा और अगले स्टेप में खेल कूद मैदान, आपको पता भी है कि गांव में खेल के मैदान बन रहे हैं, हमारे इलाकों में खेल के स्टेडियम बन रहे हैं, जिले में स्टेडियम बन रहे हैं। हमारे बच्चे आगे बढ़े और हम लोगों को क्या चाहिए? बच्चे हमारे आगे बढ़े, बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए तमाम तरह की सरकारी किटें दी जा रही हैं, खेल के सामान दिए जा रहे हैं और खेल की सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले हम खेल के अभाव, हम अपनी दैनिक जरूरतों के कारण हमारे बच्चे नहीं कर पाते थे। आज हमें बच्चों के हौसला अफजाई के लिए सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। खेल भावना से तमाम प्रकार की नौकरियां भी गवर्नमेंट दे रही है। आप लोग न पता हो तो पता हो जाए और गांव गरीब तक आप लोग पहुंचाने की कृपा करें। जैसे हम लोग 70 पदक में निहित हो जाते थे, आज हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से बच्चों ने 70 पदक से बढ़कर के 160 पदक ले आया। उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी क्रम में भैया, जो हमारे बच्चे दिव्यांगता के कारण तमाम तरह के समाज की भ्रांतियां झेलते थे, आज देश के प्रधानमंत्री जी उनका सम्मान कर रहे हैं। 111 बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।
इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री भी अपनी हर मन की बात में योग और आयुर्वेद पर बोल रहे हैं। पिछली मन की बातों में उन्होंने एक छोटी सी बच्ची अनवी नामक बच्ची का जिक्र। वह बच्ची जब 3 ही महीने की थी तो उसको हार्ट के ओपन सर्जरी हो गई। वह बच्ची डाउन सिंड्रोम और बीमारी से पीड़ित, फिर भी वह बच्ची आज योग और आयुर्वेद के तौर पर भारत में विभिन्न खेलों में भाग ले रही है। उस बच्चे के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी क्रम में आपको पता भी है कि अभी कुछ हमारे श्रमिक फंस गए थे उत्तराखंड में। वे 16 से 17 दिन तक उसमें थे टनल में। वो फंसे होने के कारण देश के प्रधानमंत्री जी ने वीडियो अभी सुबह में वायरल किया है। उसमें उन्होंने उन लोगों से बात किया तो उन लोगों ने कहा सर हम लोग 16-17 दिन हमारे कैसे गुजरे और सब अलग अलग राज्यों से थे, कोई ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश से ही थे। और उन्होंने कहा कि हम लोग सर डेली योगा करते थे और डेली हम लोग वॉकिंग करते थे, क्योंकि वो जो दूरी थी वो लगभग 2.5 किलोमीटर थी। 2.5 किलोमीटर में भोजन से लेकर के सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करना 16-17 दिन, जहां कोई व्यवस्थाएं ना हो सर, बहुत बड़ी बात है। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनकी लाइफ बची है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सफल उनको निकाला गया, ये बहुत बड़ी बात। अगले स्टेप में स्वास्थ्य बीमा से संबंधित तमाम प्रकार की योजनाएं हमारी सरकार की चल रही हैं, उसको आप लोग जानिए। सरकार आपकी है, आपके भागीदारी की आवश्यकता है और आप लोग उसको जान करके और अपने इलाज को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था के रूप में आयुष्मान कार्ड से संबंधित तमाम तरह की योजनाएं 5 लाख तक का इलाज आपको फ्री दिया जा रहा है। आपके समस्त अधिकारी आपके बीच में हैं। आप अपनी बात को रखिए, अपने कार्ड को लीजिए और अपना इलाज कराइए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो दवाइयों की कीमत भैया 100 से 150 है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से 10 से 15 रुपए में है। ऐसा लोगों को बताइए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि आर्थिक तंगी कारण पर लोग फांसी हो जाते हैं, उनको आप लोग बताने का काम करेंगे। अगले स्टेप में भैया फसल बीमा से संबंधित आपके अधिकारी आपके बीच में हैं, आप उनसे संपर्क करिए और अपनी योजनाओं को समझिए और जानिए और अपने हर अधिकारियों को जानते हुए फसल बीमा से संबंधित शिकायतों को दूर करिए। अगले स्टेप में आप लोग डिजिटल पेमेंट करिए, ज्यादातर पेमेंट खाते से खाते में हस्तांतरण करिए। अगले स्टेप में पीएम किसान से संबंधित आपको पता भी है कि हमारी सरकार गर्मियों में मई जून के महीनों में गांव टू गांव डोर टू डोर सरकार के कर्मचारी सब लग करके बेचारे जिनको पीएम किसान से संबंधित जो शिकायतें थी उनको दूर करने का काम किया और जो बचे हैं वो आज आपके बीच आपकी सरकार है, आप लोग उसका समाधान करते हुए और अपने जो पैसे हैं उसको लेने का काम करिए। अगले स्टेप में गांव की साफ सफाई। गांव की साफ सफाई में योगदान सबका होता है, सिर्फ सफाई कर्मी का ही नहीं। इसलिए सफाई कर्मी का सहयोग करते हुए आप लोग अपने आसपास की सफाई में सब लोग सहभागिता निभाते हुए और अपने गांव को स्वच्छ करने की कृपा करें। अगले स्टेप में एफपीओ का गठन एवं क्रियान्वयन। एफपीओ होता क्या? एफपीओ एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है। जहां जहां एफपीओ बनाए हैं बहुत से सर, मैं आप लोगों को सर आपके बीच आपकी सरकार है, आपके समस्त अधिकारी हैं, एफपीओ के माध्यम से तमाम प्रकार की सरकार की सहूलतें आपको दिया जा रहा है। आपको ट्रैक्टर तक की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। आपके उपज का विदेशों तक भी सेल किया जा रहा है। तो आप अपने हक और अधिकार को जानिए और समझिए और अपने उड़ते हुए पंख को लगाइए और खूब ऊंचाई तक उड़िए हमारे किसान। अगले स्टेप में शौचालय। शौचालय चाहे सामुदायिक शौचालय हो और चाहे स्वयं का घर का शौचालय हो, आप लोग उसकी साफ सफाई उसकी देखभाल स्वयं करिए। साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगले स्टेप में पेंशन संबंधित चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, तमाम तरह की पेंशन जिनकी जो भी विसंगतियां हैं आपकी सरकार आपके द्वार है। आप लोग अपनी शिकायतों को दर्ज कराइए और जो भी विसंगति है उसको दूर करके और अपने पेंशन को प्राप्त। अगले स्टेप में गांव के मामले, गांव में समाधान। देखिए हम आप तो लोग पहले के समय में लोग बैठ के करते थे, गांव में पंचायतें हुआ करती थी। उसी पंचायतों के आधार पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ग्राम पंचायत सचिवालय का गठन किया। ग्राम पंचायत सचिवालयों के माध्यम से वहां आप लोग बैठक करा करके आपके प्रधान जी हैं
एक टीम गठित करा करके गांव के मामले गांव में समाधान करिए। अभी प्रधान जी से हमारी बात हो रही थी, अभी गांव का ही एक मैटर था, प्रधान जी से वही अभी बात हो रही थी कि सर सब लोग हम लोग मिल करके यही सारे फैसले लेते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा कि गांव के प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है प्रधान जी कि गांव के मामले गांव में समाधान। अगले स्टेप में लोकल फॉर वोकल, यानी लोकल चीजों को हमें बढ़ावा देना है। और जैसे हम आप बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं भैया कि हम बाहर की चीजें खरीदते हैं, उसमें तमाम प्रकार की हमें ज्यादा पैसे खर्चा करने की जरूरत होती है, जिसमें हमें कम लागत में हमारे गांव में कोई सामान मिल जाता है तो उसको आप लोग खरीदिए और उसको प्रोत्साहित ही करिए। अगले स्टेप में आयुष्मान कार्ड आपको बताया ही, अमृत सरोवर और अमृत वाटिका। अमृत सरोवर के माध्यम से आप सुबह में वहां जाकर के योगा करिए, है ना, वहां पेड़ों को लगाइए, पेड़ों की रक्षा करिए। पेड़ों की रक्षा हमारी सरकारें पैसा बहुत खर्चा करती हैं, लेकिन हम आप उन पेड़ों को बचाया जाए, ये सबकी प्रबल जिम्मेदारियां हैं। इसके लिए हमें आपको जागरूक होने की जरूरत है, सबको बताने की जरूरत है। अगले स्टेप में राशन कार्ड से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित हमारे वीडियो साहब सहित समस्त अधिकारी आपके बीच हैं। राशन कार्ड में बहुत से ऐसे लोग होते हैं भैया जो कि अपात्र होते हुए पात्र की श्रेणी में होकर के और दूसरे लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, तो उनको आप लोग बताइए कि आप भैया उनको दिलाने का काम करिए। तो कृपया ऐसे लोग अपने नाम कटा करके और उनका नाम जुड़ाने का काम करिए सबकी सहभागिता से, क्योंकि सरकार के कर्मचारी आपके बीच हैं, आपकी सरकार आपके बीच है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। जब आप कोई भी कदम उठाएंगे तो उसका फैसला हमेशा ही सर्वोपरि होता है, गांव का फैसला। अगले स्टेप में आवास से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, आपकी सरकार आपके द्वार है, आपके समस्त अधिकारी आपके बीच हैं। जो भी दिक्कतें आपके हैं, आपके प्रधान जी हैं, आपके सचिव जी हैं, उनके माध्यम से आप उसका समाधान करिए। अगले स्टेप में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके अंतर्गत आप इंटरनेट के माध्यम से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 लाख तक की जिनकी आय है और वो अपनी शादी सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से करना चाहते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऑनलाइन के माध्यम से या अपने सचिव के माध्यम से फॉर्म फिलअप करके और उस योजना का भी लाभ लीजिए। उस योजना में यह है कि बच्ची को उम्र 18 से 21 साल होनी चाहिए और जो भी पैसे जाएंगे उस बच्ची के खाते में जाएंगे। जोरदार तालियां इस बात के लिए होनी चाहिए सरकार की, ये बहुत अच्छी बात है। अगले स्टेप में पशुपालन विभाग के लिए आपके बीच अधिकारी हैं, पशुपालन संबंधित जो भी शिकायतें हैं आप उसको दूर करिए और आप उसको बताने का काम करिए। जो पूरे प्रयागराज में प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचहरी कचना प्रयागराज के माध्यम से योग जागरूकता चलाई जा रही है, चारों तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सुन रहे हैं। कुलभूषण सिंह, कोई कुलभूषण सिंह और नहीं, मैं एक समाज सेवक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल आपके बीच कुछ योग करके बताने चल रहा हूँ। आप लोग देखिए और लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि हमारा समाज जब स्वस्थ होगा तभी सब कुछ है। इसलिए स्वास्थ्य को प्रबल रखते हुए अब आप लोगों की प्रबल जिम्मेदारी बनती है, हर गांव गली तक योग को पहुंचाइए। जैसे देखिए टनल में फंसे लोगों ने, देखिए उनकी आबादी को देखिए कि वो लोगों ने योग किया और योग करके आज 14 दिन के बाद भी एकदम स्वस्थ, कहे सर हमें कोई दिक्कत नहीं थी वहां पर, एकदम हम लोग स्वस्थ। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साथ देखिए आप लोग और उसको करिए। और मान लीजिए कुछ आसन आप भूल जाते हैं तो इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, कुलभूषण सिंह पटेल या योग जागरूकता डाल देंगे आप लोग तब भी आ जाएगा, ठीक है। फेसबुक से भी आप हमें टैग कर सकते हैं कुलभूषण सिंह के नाम से। देखिए सर्वाइकल का जो यहाँ दर्द बनता है और हम आप 2 से 4 हजार रुपए बड़े आराम से खर्चा करके आते हैं, उसके लिए हमें हाथ पर ऐसे फंसाना है और ऐसे करके ऐसे पूरा खींचना है, ऐसे अगले स्टेप में ऐसे ये पूरा खींचेंगे। फिर आप लोग 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज करना है, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। देखिए वहाँ हम 2 से 4 हजार खर्चा करते हैं और 5 नाम का होता है, एक्सरसाइज यही योग है। फिर आप हाथ ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे बात खेलना है, ये पीछे बच्चे बैठो की आवाज आएगी और इधर से डालेंगे, जब आप करेंगे तो होगा। फिर आप ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे करके और जैसे लोग पहले पियानो वाली मशीन चलाते थे वैसे चलाना है।
पे उसके बाद ऐसे पैर करके दाहिने हाथ से बाएं पैर के मुड़े, इतना हाथ को देखना है। फिर नहीं करते दूसरे पैर को हाथ को देखना है। इसमें डिलीवरी वाले लोग ध्यान देंगे कि इस आसन को करेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में भैया माइग्रेन की दिक्कतें आ रही है, सर में दर्द बना रहता है, इसके लिए हमें आपको माइग्रेन के लिए फोन को लेट करके नहीं चलाना है, फोन को सोते समय अपने सर के पास नहीं रखना है। उसके इलाज के रूप में ऐसे हाथ को रखना है और छुपाना है ऐसे आराम से। पता की बात है, दूर नहीं है। ये आम बात है, आज हर घरों में ये दिक्कतें हैं। इस बात को मान रहे हैं नहीं आप लोग, इसको हर जगह कराने का काम करिए। अब अगले स्टेप में बहुत से लोगों को मैंने क्या बताया, सर्वाइकल का बता दिया, बता दिया, मैंने माइग्रेन के लिए बता दिया। अब मैं मोटापे के लिए बता दूं। मोटापे के लिए हमें आपको पत्ते पानी में एक लीटर पानी जब आधा लीटर बच जाए, उसमें थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी दवाई, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी पीपल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी तुलसी डाल करके शाम को छोड़ देना है। सुबह में छान करके पीजिए, एकदम पेट आपका फिट होगा और आप धीरे-धीरे करेंगे। अब अगले स्टेप में बहुत से लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कतें आ रही हैं। हार्ट अटैक की दिक्कतें काम बात है, छोटे-छोटे बच्चों को आ रही है। इसके लिए हमें आपको टेप के बल लेटना है, हाथ और पैर सीधा रहेगा। ठीक है, हाथ और पैर सीधा रहेगा, नाक और माथा जमीन पर होगा। 10 बार पानी लंबी लंबी सांसें लेना है। उसके बाद सब लोग हाथ को ऐसे करके और पंपिंग करेंगे। अब पंपिंग करके कभी भी हार्ट अटैक की दिक्कतें नहीं आएंगी, लोगों को बताने का काम करेंगे। फटके में खींचना, पेट की हवा को बाहर करना है नाक से, अपने स्थान से ऐसे 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 तेज होगा, उत्साह होगी, चमक होगी। ताली के लिए बजाएंगे, ताली बजने से आधे लोग खत्म हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग आधे लोग बहुत से योगा है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम